मैं सदके जाऊं, मेरी बिल्लियां म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। आप लोगों ने फ्रूट ला के बाद में बताया नहीं कि मम्मा जी इसको टोकरी में डाल दो। क्या ले रही हैं? वाह जबरदस्त माल्टे, कमाल है। इतने दिन से मैं कह रही हूँ मुझे माल्टे ला दो, माल्टे ला दो। आज फिर भेज ही दिया मैंने। माशाल्लाह शक्कर भर के लेके आई माल्टियों का। सर्दियों का फ्रूट सिर्फ माल्टे और अमरूद। बस बस बस। अमरूद के लिए एक टोकरी खुद ही दो और लेती हूँ। कालू बोल रहा है सिर्फ, वो कहता है मैं कम नहीं खाने बिस्किट। कालू को पता नहीं क्या मसला है। कहता कम बिस्किट नहीं खाऊंगा। मैंने आपको मैसेज किया था जब गए थे मार्केट। कोई बार बार बोल रहा है बिस्किट अंदर है वगैरह, मैं कम नहीं खाता। इसी की बात आ रही मैं। जैसे हमें भूख लगती मैं अब दूसरी टोकरी पकड़ के लाऊं। उसके बाद साथ ये पूरी बाल्टी लेके आओ। जाए सच्ची हो तुम। टोकरियां पता नहीं कहाँ रखी हुई है सारी। मैनू पसंद है तू, मैनू पसंद है तू, मैनू पसंद है। नी मम्मा सदके अपने पुत्र तो नी मम्मा वाड़ी जाए, नी मम्मा चिंती चाहिए अपने छोटे बच्चे तो है। क्या बात है, क्यों बोल रहे हो? अमरूद माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बड़े बड़े अमरूद लेके आए। अमरूद कभी अपने खेतों से तोड़ के खाया करते थे, स्कूल जाना और बैग भर लेना अमरूदों से, कच्चे आम से, अंगूर से। हैं अब तो बाजार में आपको पता फ्रेश नहीं मिलते। बाजार में जितनी मर्जी कोशिश करो ना कि फ्रेश फ्रूट मिले, वो कभी भी नहीं आपको मिलेगा। आपको जो फ्रूट आप तोड़ के खाएंगे ना, वो आपको मार्केट से कहीं से नहीं मिलेगा। और जो तोड़ के चीज खाते हो उसका टेस्ट और मार्केट वाले फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम तो जिम्मेदार हैं, ये चीजें तो हमारे इतने पौधे लगे खेतों में जिसका शुमार नहीं। अमरूद इतना है, माल्टे इतने होते थे जब छोटे होते थे ना, तो चचा के और ताया के ना बहुत ज्यादा पौधे होते थे। मैंने, मेरे कजन ने मेरे भाई ने मिलके इतने इतने आम तोड़े। और मेरी कजन एक होती थी साइंसी, वो बेचारी अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो उसने ना सोच के ना हिलिया जब के तोते उड़ाने, हमने तोड़ तोड़ के अपने ना गीसे भरने, इधर से भी इधर से भी इधर से भी। हम दोनों पैर में तोड़ते थे। मेरे चाचा का बेटा ऊपर से आया था, कहता था आधे आधे करो वरना मैं शिकायत लगा दूंगा। बचपन के वो दिन बड़े याद आते हैं। तो चले गाइस, मैं तो ऊपर जाने लगी थी, मैंने कहा चले जाते जाते मैं थोड़ा सा फ्रूट कवर कर दूं, ताकि वो आपको पता शापरे में पड़ा पड़ा और भी बासी हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना शॉपरों से निकाल दिया हुआ। अभी मैंने बैठे बैठे 2 से 3 माशाल्लाह माल्टे बड़े इतने इतने बड़े खाए हैं। और फिर अमरूद भी इतना बड़ा मैंने खाया। अब वो रात, आपको पता रात को अमरूद नहीं खाना चाहिए, मगर हमारी हड्डियां जो है ना, ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली है, तो ये हजम कर जाती हैं। तो चले अभी तो मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने करनी है लाइव। तो ऊपर जाती हूँ, फिर इंशाल्लाह कपड़े चेंज करके फिर बात करेंगे। ओए अभी 15 सेकंड हुई है बैटरी। तो कल के धोए हुए थे, फिर मैंने सुबह देखा
सारी चरपी ऊपर सारे जंग लग गया इसके, पूरी पे जंग लग गया। कभी मेरी शलवार होर होंदी ते कभी होर होंदी ते कभी होर होंदी। क्या है ये मौके हैं, दवाई लगाई तो निशान पड़ गए, ये सारे निशान पड़ गए। वैसे तो पाँव तो मेरे वाइट हैं, तो और क्या ये निशान पड़े। और क्लोज कर, लानती इंसान, तुझे अल्लाह पूछेगा भाई, तुझे अल्लाह पूछेगा। चल बस ठीक है, पीला, बस ठीक है, पी। बस पीला पीला, ठंडी हो गई। ठीक, लानत तेरे ते मैं गई। देखो बिल्लियों को आज़ाद किया, बिल्लियाँ मेरी क्या क्या गुल छरले खिला रही हैं। वही अभी मैं छत से आई हूँ, मैंने देखा, मैंने ना इनको थोड़ा सा, मैंने कहा ज़रा घूम फिर ले, आज संडे है। ये बड़ा तंग करती, ये जो है ना, ये कमीनी, ये देखो इधर से आओ, इधर से आके खेलिए कालू। कालू आई तो छुट्टियाँ, आई तो छुट्टियाँ कालू की, आई तो छुट्टियाँ है मेरे बच्चों की। देखो मैंने आपका घर कर दिया ना नीचे से क्लियर, ऊपर हमने रख लिए इनके हाउस, ऊपर इनके 2 रूम हैं और नीचे वाला रूम जो है वो हमने निकलवा दिया। अब देखो कितना खुला पट्टा बन गया है ना, अब इनको खेलने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलो बाजी आ जाओ, पोड़ दे विच पोटियां पईयां कमीनी। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, मैं उठ के अभी रूम में लेटी हुई थी। मैं तो जब से छत के ऊपर से आई हूँ ना, यकीन करें इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड लग रही है। मैं ना अभी मुझे 3 घंटे हो गए, मैं हीटर के आगे लेटी हुई थी। फिर मैंने सोचा यार क्या ज़िंदगी है, ऐसे तो फिर मेरा कोई काम नहीं होगा। आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। तो किचन में आई हूँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम बर्तन धोएंगे, उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कुछ ना मज़े की चीज़ बना के खाऊँ, जैसे मैं कॉफ़ी, अंडा, या फिर उसके अलावा फिर चाय आ जाए गुड़ वाली। तो अभी पैसे देते हैं, उतनी देर में वो दूध ले आएगा, उतनी देर में हम साथ साथ बर्तन धो लेते हैं। तो जैसे बर्तन धोएंगे उतनी देर में दूध भी आ जाएगा। दूध इकट्ठा मंगवाती हूँ, समझ नहीं आती। एक तो मेरी जो काम वाली है वो नहीं टिकती, वो हर 5 मिनट बाद कहती चाय दे दो बाजी। तो अभी दूध और 1-2 चीज़ें मंगवाने वाली हैं, वो मंगवा लेते हैं। हीटर आप बंद कर दो, मैं इधर चला लिया हुआ है। मौसम तुम्हें कह रही हूँ बंद करो। बर्तनों का इतना बड़ा, मानो कि तो एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, खाई जाएगी बर्तन अपने कमरे में जमा कर लेगी। ये भी एक्स्ट्रा ट्रे, इसको भी इधर सुना। हाँ, आज एक और भी बात याद आई। आज मैंने ना पूरे बर्तन निकाल के सेट किए हैं, शीशे का ब्लू सेट भी लगा दिया, वाइट भी निकाल के लगाया है, पूरी सेटिंग की है। नीचे से सारे कबर्ड, काम वाली आज संडे था, मैंने उनको बुलाया क्योंकि उसने 5 छुट्टियां की थी। तो नीचे से सारे कबर्ड, सारा सामान निकाल के दोबारा से सेटमेंट करके गई है। तो आपको पता है जब कबर्ड में नीटनेस होना तो फिर बंदे को किसी कीड़े मकोड़े का डर नहीं लगता। बंदे को ये होता है कि चलो साफ सुथरी जगह कुछ भी कहीं भी रख लो। तो आज मैंने वो नीचे से आ रहा वो भी कवर कर दिया हुआ है। ये क्या चीज़ फंस रही है, ये सारे मैंने कर दिया। और एक मुझे इतनी मज़े के अंदर से चीज़ मिली है, मुझे कटर बोर्ड इतना प्यारा मिला, मैंने पत्थर का बना हुआ। मैंने कहा लो ये तो मेरा और भी काम आसान हो गया, काम तमाम हो गया। तो चले बर्तन धो लें, बातें नहीं मेरी ख़त्म होती। बर्तन भी इतने
ज़्यादा जमा किए हुए हैं। लो जी, इसमें मैगी खाइए। मुझे तो अपने सिस्टर का किचन बहुत पसंद है। अच्छा, बर्तन धोते जाओ, नीचे नलके के पास सारा पानी जो है ना वो नीचे गिरता है, और इधर बर्तन धो के लड़का दो, नीचे छल 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 पाँव सारा चलना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर कोई बड़ा बर्तन लेती हूँ, छोटे बर्तन धो धो के उसके अंदर रखती हूँ, उसके बाद सारे स्टैंड में लगा देती हूँ, कुछ ऊपर कवर में रख देती हूँ। तो ऐसे सारा काम हो जाता है। मेरे कल वाले चावल इतने ज़्यादा पड़े हैं, सालन भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। उबले हुए चावलों की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। आप उबले हुए चावलों के कटलेट्स बना सकते हैं। उसमें मिक्स वेजिटेबल, गाजर लो, मटर लो, बंद गोभी, आलू, सारी चीज़ों को बॉयल करो, उसमें चावल डालो, उसको पतला सा यानी कि गूंद लो जैसे आटा, तो उस तरह थोड़ा सा दरदरा सा मैश करो, उसके कटलेट्स बनाओ ब्रेड क्रम्स लगा के, बहुत मज़े के बनते हैं, जमी 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 जमी। और फिर इसकी पापड़ी बनती है, इसके फिर वो बच्चे जो फुलड़ियाँ खाते हैं वो बनती हैं। उबले हुए चावल कभी ज़ाया नहीं करने। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि इसमें वाईवादी हो जाती है, पड़े रहते हैं, मगर ये काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखो, कल के चावल थे, 1 गिलास चावलों का बनाया, खाने वाली सिर्फ मैं, बाकी किसी ने चावल नहीं खाए। मैंने खाए, बेटी ने खाए, बेटे ने रोटी खाई, रात को उसने फ़िश मंगवा ली, उसके साथ उसने जिंगर बर्गर। तो अभी उसका रोज़ा था ना, तो वो कुछ भी मंगवा के खा सकता था। मैंने खुद बोला था कि बेटा जो खाना है आप अपनी मर्ज़ी से मंगवा लें। तो अच्छा जी, अभी हम बना रहे हैं खीर। अभी हमारी गाजरें जो है वो रेडी हो रही हैं। जैसे गाजरें रेडी होंगी, इसमें हम डालेंगे चावल। चावलों को इस तरीके से नहीं डालना, चावलों को पहले लेना जग में चावल डाल के, फिर उसमें डालना दूध डाल के उसको दरदरा सा पीसना है। साबुत चावल नहीं डालने। मेरी खीर आई थी, आप यकीन नहीं करें, मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये बड़ा कहते बहुत बड़ा मुगलपुरे वाला लालपुर वाला शेफ़ है, ये बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मगर मुझे उसका बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आया। आप यकीन करें, उसकी बिरयानी मुझे हाँ उस दिन थोड़ी पसंद आई थी। कहते हैं ना, जो बंदा खुद खाना बनाता है ना, वो किसी के खाने को अपने नाक पे नहीं रखता। तो अल्लाह की राह पे दी, अल्लाह कबूल करने वाला है, वो गफूर रहीम है, भी हमने बस दे दी अल्लाह की राह पे। बाकी मैं खीर बनाती हूँ, यकीन करें, आप किसी हलवाई के पास जाके उनकी खीर खाएंगे ना और मेरी खीर, तो सेम टेस्ट होगा, ऐसे होगा जैसे खोया। हालांकि मैं खोया बिल्कुल ऐड नहीं करती, सिर्फ बनाने का तरीका होना चाहिए। जब तरीका अच्छा होगा, आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी। तो चले, अभी मैं आप लोगों के सामने ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बाकी खीर का तरीका मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। आज गजरेले का बताऊँगी, फिर खीर का बताऊँगी। खीर भी आप लोगों ने इसी तरीके से बनानी जो मैं बताऊंगी, आपकी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएंगे। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं, बातें बात में करते हैं। चले आए। ये जी, सबसे पहले हम लेंगे, अच्छा मैं जग नहीं ले रही, मैं ये आहा मसाले वाली खुशबू आ रही है, मगर इसको नहीं लेंगे। इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है उसकी, ये इसके ऊपर डाल दें। सबसे पहले हम निकालेंगे मशीन। आज तो मैंने ना सेटिंग करके तो कमाल ही कर दिया, ज़बरदस्त में होगी है। और यहाँ से निकालेंगे जग, क्योंकि हमने खीर बनानी है, मगर वो नहीं लानी। बर्तन धो के रखे हैं, तो उसको फिर भी एक दफ़ा वॉश लाजमी किया करें। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आते। तो ये हमारे हो गए। सबसे पहले हम कर लेंगे चावल, इसमें डालेंगे दूध। अच्छा यार, मैंने दूध को मैंने डालना था किसी खुले बर्तन में। खुला बर्तन कौन सा लूँ? ये ले, इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि फिर वो डालना ग्राइंड करना आसान हो जाएगा ना। आज तो जगह इतनी खुली हो गई है कि मैं इजी होके काम कर सकती हूँ। यहाँ पर रख लेते ताकि आपको नज़र आ जाए इसी तरीके से। यहाँ से मुझे शापर से दूध निकालते हुए बड़ा डर लगता है, बाज़ दफ़ा ना उछल के गिर जाता है, तो मैं अंदर ही रख के उसको शापर को फाड़ लेती हूँ, बाद में आराम से फिर शापर को लगाती हूँ।
ये हमारा दूध सबसे पहले ये जाएगा इसमें। ये हो गया। अब इसमें जाएंगे जरूर जाएंगे चावल। काली आ गई। ये जी चावल जाने लगे इसमें। ये दूध है हमारा, ये आप देख रही हैं। इसमें दूध डालना है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमने दरदरा पीसना है, ज्यादा नहीं पीसना, वो तो इधर ही खीर बन जाएगी। तो ये बिल्कुल ज्यादा पके हुए चावल हैं। जब मैं खीर बनाती हूँ तो मैं 2 दाना कच्चा जैसे बिरयानी के लिए रखती हूँ, उस तरीके से रखती हूँ। तो इसका ढकना भी जरा धो लें, काफी दिनों से बना हुआ है। फिलहाल थोड़ा सा साफ करती हूँ। अच्छा, लाइट कम आ रही है। ये देखिए, ये हमारा हो गया है चावल। सिर्फ इतने करने हैं, ज्यादा नहीं करने, सिर्फ थोड़े से दरदरे से पीसने हैं ताकि ये गाजरों के साथ गले और कुछ टाइम लगे। और दूध जैसे ड्राई होगा, दूध खोए की तरह बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतने ही चावल जाएंगे, आधी प्याली के करीब। चलिए जी, इलायची डालते हैं इसमें।